कक्षा नवम गणित में आइए आज हम चतुर्भुज के प्रकारों समलंब चतुर्भुज अर्थात ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज अर्थात ट्रेपेजियम को परिभाषित करते हैं। आइए देखते हैं, एक चित्र द्वारा हम इसको परिभाषित करते हैं। ये एक चतुर्भुज है, इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर एस। एक ऐसा चतुर्भुज है पी क्यू आर एस जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा अर्थात पी क्यू और एस आर ये सम्मुख भुजा है, तो एक जोड़ा समांतर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। केवल एक जोड़ा समांतर हो, अन्य जो दूसरा जोड़ा है वो असमांतर हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दिए आकृति में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू समांतर होगा किसके, एस आर या आर एस के। ठीक है। आइए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को परिभाषित करते हैं। देखिए, एक हम इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज की आकृति बना लें ऐसे। ठीक, या इस आकृति को हम ऐसे भी बना सकते हैं। इस प्रकार से। ठीक है। नाम कर देते हैं इसमें, नामकरण पी क्यू आर एस, या फिर इसको भी हम पी क्यू आर एस। इन आकृतियों को ध्यान से देखिए। ऐसा चतुर्भुज, ध्यान से, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का दोनों जोड़ा समांतर हो। देखिए, पी क्यू और एस आर ये सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा है जो समांतर है। साथ ही सम्मुख भुजाओं का दूसरा जोड़ा एस पी और आर क्यू ये दोनों भी आपस में समांतर है। इस प्रकार सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े, सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हो, अर्थात आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। इस आकृति को भी देखिए, ये इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो क्या परिभाषा हुआ, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म या दोनों जोड़े समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आकृति, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म होते हैं। आइए इन गुणधर्मों को भी देख लेते हैं। पहला, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ लिखिए, यह देखते हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है। अर्थात हम चित्र में इसको इस प्रकार कह सकते हैं, पी क्यू बराबर है एस आर के व
पी एस बराबर है क्यू आर के। ठीक है, दूसरा गुणधर्म देखते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अर्थात चित्र से देखिए, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें सम्मुख कोण देखिए, कोण पी का सम्मुख कोण है आर, तो ये दोनों बराबर होगा, कोण पी बराबर कोण आर। अर्थात यदि कोण पी का मान लीजिए 60 अंश आता है, तो कोण आर का मान भी 60 अंश ही होगा। इसी प्रकार कोण क्यू का सम्मुख कोण है कोण एस, ये दोनों कोण बराबर होंगे। यहां लिख लीजिए, कोण क्यू बराबर है कोण एस। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आइए तीसरा गुणधर्म देखते हैं इसमें। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। त्रिभुजों में बांटता है। अर्थात एक विकर्ण को मिला लीजिए, आइए हम विकर्ण पी क्यू इसको पी आर को मिला लेते हैं ऐसे। तो दो त्रिभुज मिला, एक तो ये त्रिभुज है, दूसरा ये त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज पी एस आर। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज पी एस आर। यदि हम मान लीजिए दूसरे विकर्ण को मिलाते हैं, यदि हम जैसे मान लीजिए विकर्ण एस क्यू को मिला दिए, तो भी त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज एस आर क्यू के क्षेत्रफल के, यानी ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, ये पी क्यू आर एस। आइए समांतर चतुर्भुज का एक और गुणधर्म देखते हैं। समांतर चतुर्भुज में एक ही भुजा पर बने अंतःकोण युग्म समपूरक होते हैं। अर्थात कोई भी एक भुजा, देखिए चार भुजा है, चारों भुजा में से कोई भी एक भुजा पर बना अंतःकोण, मान लीजिए भुजा पी क्यू है, इसमें अंतःकोण बना है कोण पी और कोण आर, ये इन दोनों का योग सदैव 180 अंश होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात कोण पी धन कोण क्यू बराबर 180 अंश। वैसे भी ध्यान दीजिए, आप लोगों ने पूर्व में पढ़ा है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण युग्म समपूरक होते हैं। ध्यान दीजिए, ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यकछेदी रेखा है, तो इस कोण और इस कोण को देखिए, ये दोनों का योग 180 अंश होगा। इस चित्र को भी हम उसी रूप में देख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए ये जो
भुजा है उसको आगे बढ़ा दें और इन दोनों भुजाओं को भी आगे बढ़ा दें, तो इस प्रकार से हमें आकृति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। या हम इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, कोण Q और कोण R, अगर इस भुजा पर दो अंतः कोण बने हैं तो इन दोनों का योग भी 180 होगा। कोण Q धन कोण R तो भी 180 अंश होगा। ठीक है, ऐसा। आइए एक और गुण देखते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए एक विकर्ण हो गया ये, ठीक है। एक दूसरा विकर्ण हम ले लेते हैं, इसको मिला लिए, इसको अच्छे से मिलाएंगे आप ऐसे। ठीक है, तो दोनों विकर्ण PR और विकर्ण SQ एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद अगर करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान भागों में बांटेंगे। अर्थात OP यहां लिख देंगे विकर्ण PR व SQ में OP बराबर है OR के, तथा यानी OP ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, तथा OQ ये भाग और OS ये भाग बराबर है, ऐसे। ठीक है। आइए समचतुर्भुज की परिभाषा देखते हैं। इसका आकृति हम इस प्रकार बना ले पहले। ध्यान दीजिए, इसका नामकरण मान लीजिए हम कर देते हैं इस बार ABCD। ऐसा समांतर चतुर्भुज, देखिए यह भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है। इसको परिभाषा में देखते हैं। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर हो। देखिए सामान्य समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में क्या था, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, लेकिन इस समचतुर्भुज परिभाषा में ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर हों। इसका मतलब है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज भी है, और अगर इसमें आसन्न भुजाएं अर्थात AB और BC आपस में बराबर हो जाए, या BC भुजा और CD भुजा बराबर हो जाए, या फिर DC भुजा और AD भुजा बराबर हो जाए, तो फिर ये जो समांतर चतुर्भुज है उसका एक विशेष प्रकार क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज का हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आकृति ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC व AD समांतर BC, तथा ये सभी भुजाएं आसन्न भुजाएं अर्थात सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ऐसे। ठीक है, इसके कुछ विशेष गुणधर्म हैं। अन्य गुणधर्म समांतर चतुर्भुज के ही समान है। इसमें विकर्ण संबंधी इसका जो विशेष गुणधर्म है वह यह है कि जैसे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसमें क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, ऐसा है ये। ठीक है, अर्थात समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD और AC एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का होगा, ये भी। ठीक है, तो अगर किसी एक कोण को 90 बता देंगे तो ये समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे
समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसका गुणधर्म है। इसी की सहायता से हम कुछ रचनाएं भी करते हैं। अर्थात इसको ऐसे ले सकते हैं, विकर्ण बीडी दो भागों में बढ़ जाता है, ओबी बराबर ओडी, तथा विकर्ण एसी दो भागों में बढ़ जाता है, ओए बराबर ओसी। साथ ही कोई एक कोण बी ओ सी को 90 अंश ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार का एक इसका प्रमुख गुणधर्म हो गया।